अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और रिच बनना चाहते हैं तो आपको अपने गोल पर टोटली फोकस्ड रहना होगा। अकॉर्डिंग टू रिसर्च बताया गया है कि ह्यूमन अटेंशन अब सिर्फ घटकर 16 सेकंड का रह गया है। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यह आपकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। मैं आपको बताने वाला हूं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के 5 सीक्रेट। बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी जिसका नाम अरकद था, उसने आज से 6000 साल पहले से 5 सीक्रेट्स बताए थे जो आज भी उतने इम्पोर्टेंट है जितने 5000 साल पहले बताए गए भगवत गीता के प्रिंसिपल्स थे। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी अरकद, जिसके पास उसके 2 बचपन के दोस्त आए, वो उससे पूछते हैं कि अरकद, तुमने ऐसा क्या किया जो तुम आज बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी थे? तुम पहले गुलाम हुआ करते थे, हमारे साथ ही गुलामी किया करते थे, बचपन में तुमने हमारे साथ ही शिक्षा ग्रहण की और हमारे साथ ही खेले। ना तो तुम पढ़ने में बेहतर थे, ना खेल कूद में बेहतर थे, तो तुम फिर इतने अमीर कैसे बने? तो अरकद ने बताया कि मैं भी तुम्हारी तरह गुलामी करता था। एक बार एक व्यापारी मेरे मालिक के पास आया और उसने मुझसे कहा कि अगर तुम इन पन्नों की कॉपी करते हो, दूसरे पन्नों में उतारते हो, अगर ये तुम काम 2 दिन में कर देते हो तो मैं इसके लिए तुम्हें 2 तांबे के सिक्के दूंगा। 2 दिन बाद व्यापारी फिर आया, लेकिन उसका काम अधूरा था क्योंकि वो पन्ने बहुत ही ज्यादा थे। जब वो मेरे पास आया तो वो मुझ पर चिल्लाया नहीं, इसलिए मैंने उससे पूछा कि मैं सारी रात जागकर आपके पन्नों की कॉपी कर सकता हूँ। इसके लिए आपको मुझे बताना होगा कि आपके अमीर बनने के सीक्रेट क्या है। तो व्यापारी ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सारी रात में ये पन्नों को कॉपी कर देते हो तो मैं तुम्हें कल सुबह अपने सीक्रेट्स बताऊंगा। अरकद सारी रात जागकर उन पन्नों को कॉपी करता रहा। उसकी आंखें दुख रही थी, उसकी गर्दन दर्द कर रही थी, लेकिन वो उन पन्नों की उसने रात भर में कॉपी कर दी। और जब उसने व्यापारी से सुबह कहा कि मैंने अपना वादा पूरा किया, आप अपना वादा पूरा करें, तो व्यापारी ने कहा बिल्कुल। व्यापारी ने उससे कहा, तुम अपनी आय का 10वां भाग हमेशा बचा कर रखो, उसे अपने निवेश के लिए बचा कर रखो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो। सबसे पहले खुद को पे करो, सबसे पहले खुद को भुगतान करो, उसके बाद में अपने 90% से अपने खर्चों का आह्वान करो। व्यापारी ने कहा, अगर तुम आज बीज बोओगे तो तुम्हें भविष्य में जाकर एक बहुत ही बड़ा वृक्ष मिलेगा। तो आपके लिए लेसन नंबर 1 है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी इनकम का 10% सेव करे और उसे इन्वेस्ट करे। व्यापारी 1 साल बाद फिर आया और उसने अरकद से पूछा, क्या अरकद, तुमने मेरे बताए हुए नियम का पालन किया? तो अरकद ने कहा, जी हुजूर, मैंने आपके बताए हुए नियम का पालन किया और आज मेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं जो कि पहले मेरे पास तांबे के सिक्के हुआ करते थे। तो व्यापारी ने इससे पूछा कि तुम उन सिक्कों का निवेश कहाँ करते हो? अरकद ने खुशी खुशी कहा, हुजूर, मैंने अपने ईंट बनाने वाले दोस्त को मेरा सिक्के दिए हैं जो कि फिलिस्तीन गया है और वहां से वो हीरे लेकर आएगा जिसे हम बेबीलोन में बेचेंगे और उससे होने वाले मुनाफे को हम आधा आधा कर लेंगे। व्यापारी ने कहा, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, तुम्हारा ये पैसा डूबने वाला है, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। तुमने एक ईंट बनाने वाले से हीरे बनाने वाले की सलाह ली है, तुम सबसे बड़े गधे हो। और व्यापारी ऐसा कहकर चला गया। अरकद के दोस्त ने कहा, मुझे फिलिस्तीनियों ने पागल बना दिया है, मुझे हीरो के बदले कुछ कांच के टुकड़े दे दिए हैं। जैसा कि व्यापारी ने कहा था वो सच हुआ, अरकद के पैसे डूब गए। तो लेसन नंबर 1 है, ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल। हमेशा अपने फील्ड के सक्सेसफुल पीपल से ही एडवाइस ले, हर किसी की एडवाइस पर निवेश ना कर। व्यापारी ने जाते समय सलाह दी थी कि तुम्हें अपनी 10% बचाने की आदत को बरकरार रखना होगा और तुम्हें सही लोगों से सलाह लेकर निवेश करना होगा। फिर अरकद वैसा ही करता गया और व्यापारी 12 साल बाद आया। जब उसने अरकद से पूछा, क्या अरकद, तुम मेरे बताए गए नियमों का पालन करते हो? तो अरकद ने कहा, जी हुजूर, मैं आपके बताए गए नियमों का पालन करता हूँ और मैं आज बेबीलोन के अमीर आदमियों में से एक हूँ। अरकद ने बताया कि मैं अपना निवेश अब सोच समझकर करता हूँ। मैंने अपने एक दोस्त को पैसे दिए हैं जो कि इस्पात खरीदता है और वो मुझे अपना अच्छा खासा ब्याज देता है जिससे कि मेरी इनकम आती रहती है। तो व्यापारी ने कहा, बहुत ही अच्छा,
लेकिन तुम उस पैसों का क्या करते हो जो तुम्हारी आय से वापस आते हैं। तो अरकद ने बड़े ही गर्व से कहा, मैंने बहुत ही बड़ी बड़ी पार्टियां दी है, बहुत ही महंगे महंगे कपड़े खरीदे हैं, अपनी बीवी के लिए घर खरीदे हैं और मैं अब एक गधा खरीदने की सोच रहा हूँ। तो व्यापारी ने कहा, तुम्हें अगर अमीर बनना है तो तुम्हें अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोगों को देखा है जो अमीर तो बन जाते हैं लेकिन अपने पैसों को संभालना नहीं जानते और वो बहुत ही कुछ दिनों में कंगाल हो जाते हैं। तुम्हें अपनी इच्छाओं को अपनी ज़रूरत नहीं बनानी होगी। जैसा कि कहा गया है, इट इज़ नॉट योर इनकम मेक्स यू रिच, इट इज़ योर हैबिट ऑफ स्पेंडिंग। तो लेसन नंबर 3 है कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अपने खर्चों को नियंत्रण में रखें। इफ यू सेव मनी टुडे योर मनी विल सेव टुमारो। तो व्यापारी ने उसे सलाह दी कि तुम्हें अपनी निवेश को बेहतर करना होगा, तुम्हें ऐसी चीजों में निवेश करना होगा जो तुम्हें वापस रिटर्न दे। तुम्हारे बिजनेस से कमाए गए पैसों को तुम्हें अपने बिजनेस में वापस डालना होगा, ना कि ऐसे शौकों में जो कि तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसे काम में अपने पैसे को इन्वेस्ट करो जो तुम्हें रिटर्न देता रहे, जबकि तुम सोते रहो लेकिन तुम्हारा पैसा बढ़ता रहे। तुम अपने बच्चों को बड़ा नहीं होने देते, तुम अपने बच्चों को खा जाते हो, तुम अपने बिजनेस से होने वाली कमाई को उड़ा देते हो। अगर तुम अपने बच्चों को बड़ा नहीं होने दोगे तो तुम्हें अपनी बड़ी सेना कैसे मिलेगी। तुम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करो, होने वाली इनकम को उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो और ऐसी चीजें खरीदो जो कि तुम्हें वापस रिटर्न दे, जैसा कि रिच डैड पुअर डैड में बताया गया है। आपके लिए लेसन नंबर 4 है ऑलवेज बाय एसेट्स नॉट लाइबिलिटीज। एसेट्स खरीदे ना कि लाइबिलिटीज। एसेट्स होते हैं आपकी प्रॉपर्टी जो कि आपने खरीदी है, वो आपको आने वाले समय में रिटर्न देगी, और लाइबिलिटीज होती है जो कि आपकी कार, आपका घर। अगर आपका घर किसी को किराए पर देते हो उससे आपको इनकम जनरेट होती है तो वो आपके लिए एसेट है, और अगर आप उसमें विथ फैमिली रहते हो तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको उसको चलाने के लिए खर्च करना पड़ता है, ना कि उससे आपके लिए कोई इनकम आ रही है। जैसा कि वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हेन यू स्लीप यू विल वर्क अंटिल डाई। 2 साल तक व्यापारी नहीं दिखे। 2 साल बाद जब वो वापस लौट कर आए तो उसने अरकद से मुलाकात की। अरकद ने बड़े ही गर्व से कहा कि हे मालिक, मैं आपकी वजह से आज बेबीलोन का बहुत अमीर आदमी बन गया हूँ। आपने मुझे जो रूल सिखाए थे उनको फॉलो करके मेरे पास आज बहुत ही धन है। तब उस व्यापारी ने कहा, मैं आज तुमको एक ऐसा अंतिम नियम बताने जा रहा हूँ जो कि तुम्हें बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना देगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अरकद ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हुजूर, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तुम्हें अपनी सीखने की योग्यताओं को बढ़ाना होगा। अगर तुम दूसरों से ज्यादा पाना चाहते हो तो तुम्हें दूसरों से ज्यादा सीखना होगा। अगर तुम वही करते रहोगे जो तुम पहले करते थे तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो तुम्हें पहले मिलता था। तो लेसन नंबर 5 है इंक्रीज योर लर्निंग एबिलिटी। जैसा कि वॉरेन बफेट भी कहते हैं, द यू मोर लर्न द यू मोर अर्न। दुनिया के सबसे रिचेस्ट पीपल वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, इनमें एक आदत है, ये लगातार सीखते रहते हैं, ये हमेशा किताबें पढ़ते रहते हैं। वॉरेन बफेट जो कि अपने दिन का 5 से 6 घंटा पढ़ने में यूज करते हैं। बिल गेट्स जो कि 1 साल में 52 किताबें पूरी करते हैं, लगभग 1 सप्ताह में 1 किताब को कंप्लीट कर देते हैं। मार्क जुकरबर्ग जो कि 2 सप्ताह में 1 बुक को पूरी कर देते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और रिच होना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूसली सीखना पड़ेगा। और अगर आप अपनी ज़िंदगी में सीखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और न्यूज़फुल वीडियोज़ देता रहेगा जो कि आपके कैरेक्टर को 10x तक बढ़ा देगी। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर बुरा लगा हो तो अनलाइक करें और कमेंट में सजेशन दें।